तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। आप सभी क्या होता है, आप सभी लोग पेशेंस के साथ पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए समझ नहीं पाते। इसलिए शुरू से लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए पूरा वॉच करें। ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है RD शर्मा से, हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 आप बना लेना, 3rd नंबर बनाने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC P and Q are points on the side AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC, और ये सारे साइड्स के वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर आपको फाइंड AB और PQ करना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम। तो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ABC। कह रहा है कि P and Q are points on the side AB और AC पे कोई 2 पॉइंट लेना है। यहाँ पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट P पॉइंट जो होगा वो AB पर होगा और Q पॉइंट जो होगा वो AC पर लाई करेगा। और कह रहा है रिस्पेक्टिवली सच दैट PQ जो है, ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर कहीं ना कहीं ये आपस में पैरेलल, यानी PQ और BC, PQ इज़ पैरेलल टू BC। और क्या क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर PQ पैरेलल टू BC और AP बराबर 24 सेंटीमीटर, AQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QC बराबर 3 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ये गिवन है। यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, वो आपको यहाँ पर AB एंड PQ फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे, सिंस PQ पैरेलल टू BC विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, PQ पैरेलल टू BC। अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 100% ये जो लाइन है इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा बाय थेल्स थ्योरम। तो देयरफॉर जो AP बाय PB बराबर होंगे AQ बाय CQ के। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको आपको पुट करना है। तो AB की जगह यहाँ पर, AP की जगह 24 दिया हुआ है तो 24 डाल दिया। PB की जगह यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हम PB को लिख सकते हैं AB माइनस AP। इस PB का वैल्यू दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर PB का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो इस PB को किस तरह से लिख सकते हैं, AB माइनस AB माइनस AP का कितना है 24 बराबर AQ का वैल्यू कितना है 2 और CQ का 3। यहाँ पर 2 1 2 2 12 2 24। तो यहाँ पर AB माइनस 24 जो होगा वो हो जाएगा 36। तो AB बराबर जो हो जाएगा आपका 6 4 10 3 2 5 1 6 60 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा AB का। अब जब AB का वैल्यू आपका 60 सेंटीमीटर निकल गया तो अब हमको PQ का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर PQ का निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, हमको ये वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो ये निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल A, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल APQ बराबर एंगल ABC। कैसे, क्योंकि लाइन जब पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं।
दिस इज़ नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्चुअली दिस इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लाइन पैरेलल्स हैं तो ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। रीज़न क्या है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब ट्रायंगल ए पी क्यू जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल के मुताबिक। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज आपस में इक्वल हो जाता है, यानी ए पी बाई ए बी बराबर पी क्यू, फर्स्ट टू लेटर ए पी, फर्स्ट टू लेटर इधर का ए बी, ए पी का करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी, पी क्यू का बी सी बराबर ए क्यू बाई ए सी। ध्यान रखना यहाँ पर हमको जो वैल्यू फाइंड करना है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर है। एक काम करते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। यहाँ पर ए पी और ए बी दोनों का वैल्यू मेरे को मौजूद है, तो ए पी बाई ए बी को हम पी क्यू बाई बी सी के इक्वल रख लेते हैं, जिससे कि हम पी क्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ए पी का यहाँ पर 24 वैल्यूज़ दिया हुआ है और ए बी का 60 दिया हुआ है। पी क्यू का तो निकालना है वैल्यू, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया है 6। तो पी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 24 × 6/60, तो 6 × 60, और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू का 2.4 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ए पी की जगह 2.4 था, तो यहाँ पर आप 2.4 लिखोगे ना तो यहाँ 1.2 हो जाएगा, और 12 तिया 36, यानी ये लगभग आपको 12 दूना 24 हो गया 1.4, अब 12 से 36 यानी 3.6 हो जाएगा। तो 3.6 + 24 जब करोगे, सॉरी यहाँ पर 2.4 हो जाएगा, तो 3.6 + 2.4, 6 4 10 का 0 3 2, यानी 6 सेंटीमीटर एक्चुअली निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत 4 ले लेना है, 2.4। एक बार हम फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं। ए पी की जगह आपको 2.4 लेना है, और ए बी की जगह तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो निकाले हम 6, और ए क्यू की जगह ए क्यू 2 सेंटीमीटर, सॉरी ए क्यू नहीं निकालना हमको, पी क्यू कितना है, पी क्यू तो निकालना है, और बी सी 6, तो 6 चौके 24, 0.4, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। इसी है जिसमें डी और ई आर दी पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। डी पॉइंट्स है ए बी पर और ई पॉइंट्स है ए सी पर, और ए डी, ए ई, डी ई, बी सी, इस सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं। बी डी और सी आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर करते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल ए जो देखा जाए तो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल्स, और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इसको, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए डी ई, एंगल ए बी सी, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे हुआ, तो यहाँ पर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी की, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इसलिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल। ठीक है, अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर जब भी हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल आप बोल सकते हैं, यानी ए डी बाई ए बी, डी ई बाई बी सी, ए बाई ए सी। ध्यान रखना यहाँ पर ए डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है और ए बी का रहा बात, तो ए बी का यहाँ पर वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एक बार इसको इसके इक्वल रखते हैं, इसको इसके इक्वल रखते हैं। तो ए डी बाई ए बी बराबर डी ई बाई बी सी। ध्यान रखना है यहाँ पर ए डी जो है
ए डी का वैल्यू 2.4 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का यहाँ पर हम जानते नहीं हैं, तो हम यहाँ पर ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, यानी 2.4 प्लस बी डी बराबर डी ई बाई बी सी। डी ई का 2 दिया हुआ है और बी सी का 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2.4 प्लस बी डी बराबर 24 पंचे 120 होता है, यानी 12 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4.8 प्लस 2 बी डी बराबर 12। देखो आगे सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर 24 दूना 48 हो गया, बी डी बराबर 2 बी डी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4.8, तो बी डी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4.8 बाय 2, तो बी डी बराबर हो गया, कितना हो गया 12.0, 4.8, 7.2, यानी हो गया आपका बी डी बराबर हो गया 3.6 सेंटीमीटर। अब बी डी निकल गया, अब आपको सी ई निकालना है, ठीक है। आराम से, एकदम आराम से इस ए डी बाई ए बी को इसके इक्वल रखो एक बार आप। नाउ ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू कितना था, यहाँ पर ए डी का वैल्यू 2.4 था, ए बी का वैल्यू कितना, ए बी बना मतलब ए डी प्लस बी डी, तो ए डी का कितना वैल्यू है 2.4 और 3.6, ए ई का 3.2, ए सी का ए ई प्लस सी ई यानी 3.2 प्लस सी ई। इसको सॉल्व करके सी ई आराम से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, इन फिगर 4.35 स्टेट इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ। यहाँ पर फिगर में इसका लेंथ और इसका लेंथ गिवन है, आपको बताना है कि पी क्यू पैरेलल ई एफ के है या नहीं, ठीक है। अगर है तो कैसे है बताइए, और नहीं है तो कैसे है वो भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पी ई बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप जो भी गिवन है वो क्वांटिटी को लिख लो, 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद एफ क्यू बराबर दिया हुआ है आपको 2.4 सेंटीमीटर, और आपको डी क्यू बराबर दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। आपको चेक करना है कि ये पी क्यू पैरेलल है ई एफ की नहीं। सबसे पहले देखो, ये जो लाइन पी क्यू है, क्या ये साइड को और ये साइड को, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पहले तो ये आप देखो, तो आप क्या चेक करो, आप सबसे पहले देखो कि जो एफ क्यू है बाय क्यू डी, इनका रेशियो चेक करो, यानी 2.4 डिवाइडेड बाय 3.6, पॉइंट उड़ा और 12 दूना 24, 12 3 36, यानी इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 2/3। अब हम इस साइड का रेशियो चेक करते हैं, यानी ई पी बाय पी डी। देखो एक चीज़ आप कन्फ्यूजन मत करना, आप यहाँ पर डी क्यू बाई एफ क्यू लिख रहे हो तो इधर लिखना पी डी बाई पी ई। यहाँ पर एफ क्यू बाई क्यू डी लिख रहे थे पहले, इसलिए हम ई पी बाई पी डी लिख रहे हैं। तो 3/3.9, पॉइंट उड़ाया यहाँ 0, यानी कि ये आपका आ जाएगा 113, यानी 10/13। तो यहाँ पर सिंस एफ क्यू बाय क्यू डी, इनका जो रेशियो है, यानी ये जो लाइन है सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए देयरफॉर एफ क्यू बाई क्यू डी नॉट इक्वल टू ई पी बाई पी डी। सिंस सो ये क्या हो जाएगा, सो पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया।
Question: M and N are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether MN is parallel to QR. तो कुछ इसमें कंडीशन दिया है, 6 का 1 और 2 पार्ट में कंडीशन दिया हुआ है। उस कंडीशन के मुताबिक MN पैरेलल है QR के या नहीं, ठीक है, चेक करना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि PQR एक ट्रायंगल लीजिए। यहाँ पर M एक पॉइंट है PQ पर और N एक पॉइंट है PR पर। ये MN पैरेलल है QR के या नहीं, कुछ कंडीशन दिया है। पहला तो गिवन क्या है वो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर गिवन है कि M एंड N आर दी पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। और क्या क्या कंडीशन दिया है। पहला अगर आप कंडीशन देखोगे तो PM बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QM बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऑलरेडी किया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा इस कंडीशन के मुताबिक जो भी वैल्यूज़ दिया है, तो अगर ये पैरेलल तभी होगा जब ये लाइन ये साइड और ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे। यानी इनका रेशियो चेक करते हैं और इनका रेशियो, क्या इन दोनों का रेशियो बराबर है। अगर बराबर होगा तो MN मस्ट बी पैरेलल टू QR। तो PM बाय QM चेक करते हैं पहले। तो PM कितना है 4 और QM 4.5। पॉइंट उड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 8/9। उसके बाद PN बाय NR देखते हैं। PN बाय NR, तो PN कितना है 4 और 4.5। पॉइंट उड़ाएं 0, तो यहाँ पर हो गया आपका 8/9। तो यहाँ पर सिंस PM बाय QM बराबर है PN बाय NR के, यानी ये जो MN है इनको ये साइड और ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसलिए इनका रेशियो आपस में बराबर हो गया। तो देयरफॉर इसलिए कि हमारा ये जो लाइन MN होगा इस कंडीशन के मुताबिक शुड पैरेलल टू लाइन QR। अब दूसरा जो पॉइंट जो कंडीशन दिया वो भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ करते हैं, PM बाई MQ चेक करते हैं। PM बाई MQ क्या बराबर है PN बाई NR के इस कंडीशन के मुताबिक। तो देखते हैं PM बाई MQ, PM है 0.16। यहाँ पर MQ का वैल्यू तो नहीं दिया है। MQ को कैसे लिख सकते हैं PQ माइनस PM। तो PQ कितना है 1.28 माइनस PQ माइनस PM और PM 0.16। तो 0.16 बाय आपका 1.12। पॉइंट उड़ाएंगे तो 16/112, 16 सत्ते 112, तो 1/7 1 टाइम और इससे 1 टाइम 1/7। अब हम देखते हैं PN बाय NR। PN है 0.32 और NR तो मेरे को यहाँ पर नहीं गिवन है, तो NR की जगह क्या लिख सकते हैं PR माइनस PN। PR यानी 2.56, PN मतलब 0.32। तो 0.32, 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 2.24 और 0.32 पॉइंट कैंसिल। तो ये हो जाएगा 32/224। ये कट जाएगा 1 बार में 7 बार में, तो 1/7। तो यहाँ पर सिंस PM बाय MQ बराबर है PN बाय NR के, सो
इस केस में क्या होगा, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो एम एन मस्ट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इन 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब वो तीनों लाइन सेगमेंट पर पॉइंट्स क्या क्या है, एल पॉइंट्स है, एम पॉइंट्स है, एन पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, आर सो चूज़ किया गया दैट, और जो कि यहाँ पर जो क्या दिया हुआ है, एल एम जो है पैरेलल है ए बी के, उसके बाद एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी की। वो फिगर बनाते वक्त आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है, बी सी एम एन पैरेलल बी सी बट नीदर ऑफ एल एम एन। यहाँ पर एल एम एन ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, और साथ ही साथ ए बी सी भी कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, यही बताया जा रहा है। सो दैट एल एन इज़ पैरेलल टू ए सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को ओ कंसीडर कर लिया, ये ओ ए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ओ बी, क्या बोले थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप सुधार लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं। और एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ओ सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है एल एम, यहाँ पर पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट एल है ओ ए पर, एक पॉइंट्स एम कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट्स एन कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है एल एम जो है वो, ये जो एल एम है ये लाइन पैरेलल है इस ए बी लाइन की। ठीक, उसके बाद ये जो एम एन है वो पैरेलल है, थोड़ा सा एम एन पैरेलल है इस लाइन बी सी के। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, एल एन पैरेलल टू ए सी। एल एन यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करो। ठीक, ज्वाइन कर दिया, और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करो। आपको ये एल एन और ए सी को पैरेलल प्रूफ करना है। आपको क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, गिवन है कि एल एम पैरेलल टू ए बी, एम एन पैरेलल टू बी सी। ठीक, आपको यहाँ पर टू प्रूफ जो करना है वो है एल एम एल एन पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो हम चलिए इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सिंस एल एम इज पैरेलल टू ए बी विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, तो देयरफॉर, इसलिए क्योंकि ये एल एम पैरेलल है ए बी के, तो ये जो एल एम लाइन होगा ए साइड को और ये साइड को, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ओ एम बाय एम बी बराबर होगा ओ एल बाय ए एल। इसको आपने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना है। ध्यान रखें ये कहाँ से आया है, तो ये आया आपका बाय थेल्स थ्योरम। ठीक, सिमिलरली उसी तरह सिंस ये जो एम एन पैरेलल बी सी गिवन है, एम एन पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ आपको गिवन है, देयरफॉर एम एन पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ओ एन बाय सी एन बराबर ओ एम बाय बी एम होगा।
ध्यान रखना ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये लाइन इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इस साइड को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बाय थेल्स अंकल, सॉरी अंकल नहीं बोलते, अंकल को समान जाएंगे। ये इसको आपको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। ठीक, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 से। अब आप क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पर ध्यान रखना OM बाय BM और OM बाय BM यहाँ पर इक्वल है, ये इसके इक्वल है, OM बाय BM ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कह सकते हैं जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी भी बराबर होगा, यानी OL बाय AL बराबर ON बाय CN, आराम से कह सकते हैं। अब यहाँ पर OL बाय AL बराबर ON बाय CN के इक्वल आ गया। अब हमको याद रखना, हमको प्रूफ क्या करना है, LM पैरेलल टू AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल OAC में। तो अगर आपने ट्रायंगल OAC में अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो साइड LM है ये साइड और ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करा, अगर ये किसी तरह से आपने निकाल दिया तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं OL बाय AL बराबर ON बाय CN। तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के मुताबिक कह सकते हैं, क्योंकि ये साइड इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो LN होगा वो पैरेलल होगा इस AC के। ठीक है, तो देयरफॉर LN, आप पूरा चैप्टर भी देख सकते हैं, ऑलरेडी हम इसका लिंक प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं, आप एक बार कमेंट करना हम उस पर। तो LN जो होगा वो पैरेलल होगा AC के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है इफ़ D and E are points on the side AB and AC respectively of triangle ABC such that D is parallel to BC and BD equal to C, prove that triangle ABC is isosceles। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले D and E are point on the side AB, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ये ट्राइंगल हो गया, D and E आर पॉइंट्स है, D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड AB and AC सच दैट DE इज़ पैरेलल टू BC। ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या गिवन है वो आप लिख लेना या हम लिख देते हैं। ठीक है, गिवन दिया है DE इज़ पैरेलल टू BC। उसके बाद यहाँ पर आपको गिवन है ये जो BD है ये बराबर है CE के। ठीक, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कहीं ना कहीं आपको AB बराबर AC प्रूफ कर देना है। ठीक है, देखो AB बराबर AC हम कह नहीं सकते, हो सकता है AB बराबर BC के भी हो जाए, क्योंकि आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड इक्वल हो जाता है। तो सिंपली याद रखो ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपली सबसे पहले देखिए DE जो है वो पैरेलल है BC के, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। जब DE पैरेलल होगा BC के तो हम कह सकते हैं कि AD बाय DB बराबर AE बाय CE बाय, यहाँ पर लिख लीजिएगा थेल्स अंकल जी या थेल्स थ्योरम लिखिएगा। ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग। AD बाई DB, यहाँ पर ध्यान रखना BD और CE बराबर है, BD और CE बराबर है, तो AD बाय DB और AE बाय DB
यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं, चूँकि बी डी इक्वल टू सी ई। यहाँ पर ए डी और ए ई बराबर हो गया, ए डी और ए ई आपका बराबर हो गया। ए डी बराबर ए ई हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और हमको पता है कि बी डी बराबर सी, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। ये कहाँ से आया है, तो ये ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करते हैं, एडिंग कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो जब एडिंग करेंगे तो ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी बराबर ए ई प्लस सी ई, यानी ए डी प्लस बी डी मतलब कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा ए डी और बी डी का सम ए बी हो गया और ए ई और सी ई का सम ए सी हो गया, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसो एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये चीज़ प्रूव हो गया। वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।